हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है। 4 दिन का खेल हो चुका है। मैंने अपने पिछले वीडियो में डे 1 और डे 2 का एनालिसिस किया था और अब मैं डे 3 और डे 4 पे जो रहा उसका एनालिसिस करूंगा और डे 5 पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये मैच अब बेहद ही रोमांचक स्टेज पे आ चुका है और हम डे 3 पे देखें, जब डे 3 स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर अराउंड 120 फॉर 3 था, इसके आसपास। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि लीड इंडिया ही लेगी और जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी थे वो भी यही सोच रहे थे। अगर वो पॉजिटिव होके भी सोच रहे थे तो वो यही सोच रहे थे कि शायद लीड के पास कम से कम इंग्लैंड देगी और इंडिया के स्कोर के पास पहुंच जाएगी। पर यहां पर डे 3 पे तो इंग्लैंड ने सरप्राइज कर दिया अपने सपोर्टर्स को भी, जब खुद लीड लेके दिखा दी। और ये पॉसिबल रहा जो रूट की वजह से उनके कप्तान, जिन्होंने बेहतरीन 180 नेट आउट रन मारे और साथ में साथ दिया बैरस्टो ने, अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई और मोइन अली और बटलर ने भी यूजफुल कंट्रीब्यूशन की। पर जो रूट ने तो कमाल ही कर दिया। और इस सीरीज में जिस तरीके से जो रूट बैटिंग कर रही है, तो मुझे तो लग रहा है इस सीरीज के वो डॉन ब्रैडमैन साबित हो सकते हैं। हो सकता है ये सीरीज जब खत्म हो तो शायद उनकी इस सीरीज में 100 की एवरेज हो जो रूट की। वाकई वो एक वन मैन आर्मी साबित हो रही है इंग्लैंड की तरफ से। तो जो रूट की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपने कंधे पर ही इंग्लैंड की पूरी टीम को संभाल रखा है। और इंडिया की जो बॉलिंग रही तीसरे दिन, तो उसमें पिक ऑफ द बॉलर्स रहे मोहम्मद सिराज, जिसने 4 विकेटें लेके दिखाई। और ईशांत शर्मा ने भी 3 विकेटें ली। शुरू में तो वो इतने इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, लगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी ईशांत को खिला के और अश्विन को बाहर बिठा के। पर फिर ईशांत ने 3 विकेटें लेके दिखाई अपने बाद के स्पेल में। और उस वक्त तो ऐसा भी लग रहा था कि इंग्लैंड शायद ज्यादा लीड ले लेगा, 400 से ऊपर ही निकल जाएगा। पर ईशांत के जो 3 विकेटें निकाली बाद में, तो उससे इंग्लैंड को ये रोकने में कामयाब रहे और सिर्फ 25-26 रन की ही लीड रही। और इंडिया की बैटिंग नहीं आ पाई डे 3 पे, क्योंकि इंग्लैंड के एंडरसन बिल्कुल आखिर में आउट हुए, तो तब दिन खत्म हो गया। और जो एंडरसन आउट हुए, तो एंडरसन के आने पर भी वहां पर कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट हुई जेम्स एंडरसन से। और वो कंट्रोवर्सी डे 4 पे भी चालू रही। और हम देखे वो कंट्रोवर्सी हुई क्यों, कि जब एंडरसन आए तो बुमराह ने उनको जो सबसे पहले तो एक बाउंसर मारी जो एंडरसन के सीधा सर पे लगी। बहुत खतरनाक बाउंसर थी। तो वहां तक तो ठीक था। पर उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि जसप्रीत बुमराह एक बॉडी लाइन बॉलिंग करते हुए नजर आए, कि ऐसा लगा कि वो जानबूझ के हिट करने की कोशिश कर रहे थे एंडरसन को। ये मैं नहीं कह रहा, पर ये जैसे इंग्लिश सपोर्टर्स को ऐसे लगा और एंडरसन को तो डेफिनेटली लगा, इंग्लिश खिलाड़ियों को भी लगा कि जानबूझ के उनको बाउंसर्स मारी जा रही है, चेस्ट पे बॉल दी जा रही है, ताकि वो इंजर्ड हो जाए और मे बी मैच से बाहर हो जाए या सीरीज से बाहर हो जाए। और इस ओवर में बुमराह ने 4 नो बॉल्स फेंकी। तो 10 ओवर्स, 10 बॉल्स का ये ओवर था उनका, और जो खत्म ही नहीं हो रहा था। और कुछ ऐसे इंटेंशंस लग रही थी कि एंडरसन को स्ट्राइक पे रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा बॉलें उनको बॉडी लाइन पे दी जाए ताकि वो इंजर्ड हो जाए। तो इस बात से थोड़े खफा से नजर आए एंडरसन की ये जानबूझ के नो बॉल्स दी है। अब ये जानबूझ के की थी या नहीं, ये तो एक मिस्ट्री है, राज है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और तो इस तरीके से फिर डे 3 खत्म हुआ और ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एंडरसन के साथ, तो वो डे 4 पे भी चालू रही। क्योंकि डे 4 पे जब इंडिया की बैटिंग थी और विराट कोहली आए, तो तब एंडरसन जब बॉलिंग कर रहे थे, विराट कोहली उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तो कोहली एंडरसन को कहते सुनाई दिए कि आप पिच पे चल रही है अपने रन अप में। तो वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे दैट, और ये इसमें थोड़ा उन्होंने अपना लैंग्वेज में थोड़ा अब्यूसिव वर्ड भी आया। जैसे ये स्टम्प माइक में रिकॉर्ड हुआ था और एम्पायर बीच में थे उस वक्त बिल्कुल। मैंने ये देखा, तो जो सीन मैंने टीवी पे देखे, कोहली और एंडरसन के बीच में एम्पायर थे। एंडरसन जब वापस अपने रनअप में जा रहे थे, तो कोहली ने बोला एंडरसन को कि यू आर फकिंग रनिंग ऑन द पिच।
इस तरह का उनका थोड़ा सेंटेंस था। तो इस पे एंडरसन थोड़ा सरप्राइज से दिखे और वो थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए जा रहे थे उनकी बात से सुन के। तो यहाँ पे फिर कोहली ने बोला कि दिस इज नॉट योर बैकयार्ड। और फिर कोहली ने बोला चर्प चर्प चर्प, इस तरीके से कि जो थोड़ा वो बुड़बुड़ा रहे थे एंडरसन, उसके लिए उन्होंने चर्प 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 वर्ड का यूज किया। और साथ में कहा कि दिस हैपन्स, दिस इज हैपनिंग टू यू बिकॉज ऑफ योर ओल्ड एज, कि और या दिस कैन हैपन इन ओल्ड एज, कि तो वो विराट कोहली कुछ ऐसे सजेस्ट कर रहे थे कि ये आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और इसलिए बुड़बुड़ आपकी करने की आदत है। तो इस पे फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आपत्ति जताई है, एंडरसन ने भी ऑब्जेक्शन की है, और खास तौर से उनके स्टुअर्ट ब्रॉड जो बाहर बैठे हैं सोशल मीडिया पे उन्होंने आपत्ति जताई है, जहां उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। एग्रेशन फील्ड पे ठीक है, उन्होंने एग्रेशन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। तो यहाँ पर तो आप ही सोचिए इसमें कि आप किसकी तरफ है। हम एज एन इंडियन विराट कोहली का साथ देना चाहेंगे, पर कई इंडियंस भी यहाँ पे उनको लग रहा है कि एंडरसन एक लेजेंड है, तो उनके साथ कोहली को ढंग से बात करनी चाहिए। और फिर अगर हम डे 4 पे देखें, तो डे 4 पे सबसे पहले तो जो इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, तो अब की बार ओपनर्स फेल रहे। रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों जल्दी आउट हो गए। और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बैट्समैन क्या स्कोर मार पाते हैं अगर हमारे ओपनर्स फेल होते हैं। और यही बात इंग्लैंड पे भी लागू होती है कि अगर कभी इंग्लैंड की बैटिंग में रूट फेल होते हैं तो तब वो कितना स्कोर मार पाते हैं। और ये जो हमारे ओपनर्स आउट हुए, तो इसमें भी एक टैक्टिक जो इंग्लैंड ने अपनाई वो सफल साबित हुई। इस बार उन्होंने मार्क वुड से ओपनिंग बॉलिंग करवाई। वैसे वो एंडरसन के साथ ओली रॉबिन्सन से करवा रहे थे, पर ओली रॉबिन्सन से इस बार इस इनिंग में ओवर्स भी सिर्फ 10 ही फिकवाए, ज्यादा नहीं फिकवाए। मे बी शायद वो कुछ अनफिट है या क्या है, ये रीजन नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है सीरीज में। पर जो मार्क वुड से ओपनिंग करवाई है बॉलिंग, ये मूव सफल साबित हुआ। मार्क वुड ने केएल राहुल को भी आउट किया और फिर रोहित शर्मा को भी आउट किया। और रोहित शर्मा हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए फिर से एक बार, दूसरी बार। और यहां पर उनका क्रिटिसिज्म भी मैंने देखा है हो रहा है कि इरिस्पॉन्सिबल शॉट उन्होंने खेली। पर मैं फिर भी रोहित को फिर से डिफेंड करूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हर मैच में नहीं मार सकते रोहित। हालांकि रूट जरूर मार रही है, पर रोहित अच्छा खेल रही है सीरीज में और वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो उनको अपनी गेम को फिगर आउट करने के लिए उनके ही ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस तरीके से वो खेलना चाहते हैं। वो खुद ही इस पे वर्कआउट करेंगे परसेंटेज देख के कि उनकी ये हुक शॉट कितनी सफल साबित हो रही है। पर उनका अगर 2 बार आउट हो गए तो भी उनको ज्यादा क्रिटिसाइज करना मैं सही नहीं समझता। मेरे ख्याल से वो ठीक उन्होंने शॉट खेली, अपने उनको नेचुरल गेम को बैक करना चाहिए। पर मेरे को कोहली का जो डिसमिसल था उसमें डेफिनेटली मेरे को लगा कि कोहली की गलती थी, क्योंकि गेंद बिल्कुल वो कोई विकेट लेने वाली बॉल नहीं थी। सैम करन की ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और वो उसको छेड़खानी करने के चक्कर में पीछे उन्होंने कैच थमा दी। और यही जब कोहली 2014 में भी आए थे इंग्लैंड के टूर पे, तो तब यही उनकी प्रॉब्लम रही थी। बाहर जाती गेंद पे वो पीछे आसानी से विकेटें अपनी दे रहे थे, और ये वीकनेस इंग्लैंड को पता लग गई थी। हालांकि 2018 में फिर उन्होंने रन मार के दिखाया बढ़िया, पर अब फिर से वही वीकनेस साबित हो रही है। और हम हमेशा पुजारा और रहाणे के स्थान के ऊपर बात करते हैं कि ये अच्छे रन नहीं मार रहे, पर हम देखें कोहली ने भी 2021 में तो टेस्ट मैचेस में कोई खास रन नहीं मारे है। इनकी एवरेज टेस्ट मैचेस में बिलो 25 रही है। पर क्योंकि ये कप्तान है, तो इसलिए इनके प्लेस के ऊपर सवाल नहीं आता, क्योंकि इनको तो अगर ड्रॉप करने की बात होगी तो वो तो सिलेक्टर्स ही कर सकते हैं, और इस टूर पे तो कैप्टन है। पर मैं यही चाहूंगा कि कोहली जो एग्रेशन अपनी फील्ड पे दिखा रहे हैं, वो एग्रेशन वो अगर अपनी बल्ले के साथ दिखाए और कुछ रन मार के दिखाए और टीम को अपनी बैटिंग से जिताए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें ज्यादा, मुझे तो उसमें ज्यादा खुशी होगी, और मेरे ख्याल से इंडियन फैंस भी तब ज्यादा खुश होंगे। और फिर जो इंडिया की जो खराब स्टार्ट रही, 3 विकेटें गिर गई थी,
तो हमारे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन जो एक्सपीरियंस भी है, पुजारा और रहाणे अब की बार क्रीज पे थे। और तब ऐसा डर भी लग रहा था कि कहीं इंडिया 150 पे ही ऑल आउट ना हो जाए, बैटिंग कोलैप्स ही ना हो जाए। पर पुजारा और रहाणे अब की बार उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, टिक के खेली। थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया, पुजारा की एक कैच मिस हुई, पुजारा की नहीं रहाणे की कैच मिस हुई थी, और थोड़ा पुजारा भी स्ट्रगल कर रहे थे, पर फिर भी दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, 100 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिससे इंडिया का कोलैप्स नहीं हुआ और अच्छी बैटिंग की। और मैं ये कहूंगा मैच तो पता नहीं इन दोनों ने अपनी बैटिंग से बचाया है कि नहीं इंडिया के लिए, पर अपना स्थान आगे के मैचेस के लिए जरूर बचा ली है। पुजारा ने अगले मैच के लिए जरूर अपनी पोजीशन बचा ली है, और रहाणे ने भी शायद अगले दोनों मैचेस के लिए अपनी पोजीशन टीम में बचाई है। और फिर जब ये भी आउट हो गए तो उसके बाद जडेजा आपकी बार जल्दी आउट हो गए। मोइन अली की बॉल स्पिन ले रही है, यहाँ पे मोइन अली ने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया जडेजा को और क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब जो सिचुएशन है, तो इसमें ऋषभ पंत अब खेल रहा है और साथ में टेल शुरू हो गई है इंडिया की, ईशांत शर्मा है साथ में, और इंडिया सिर्फ 155 रन आ गई है डे 4 खत्म होने पे। और ज्यादा रन नहीं बन पाए क्योंकि जो पार्टनरशिप थी रहाणे और पुजारा की वो काफी स्लो थी। पुजारा ने जो 45 रन मारे तो उन्होंने 205 बॉलें खेली, और रहाणे ने भी 61 रन मारने में अराउंड 155 बॉल्स खेल ली थी। तो इंडिया अभी 155 रन ही आगे है और इनकी सिर्फ 4 विकेटें ही बची है। तो अब यहाँ पे डे 5 पे क्या हो सकता है? तो जो मुझे लग रहा है कि जब डे 5 शुरू होगा तो सबसे पहले तो हम देखें, पंत है क्रीज पे और साथ में ईशांत शर्मा है, टेल है। तो पंत तो ज्यादा टिक के खेलता नहीं है, वो तो मार के ही खेलता है, और वही गेम अब वो खेलेगा भी क्योंकि अब बॉलर्स के साथ है। और उधर से जो बॉलर्स भी है उनमें कोई बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो यहाँ पर एक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया बहुत लंबा तो नहीं खेलेगी, लंच तक इंडिया की बैटिंग जाती मुझे नजर नहीं आ रही है। मे बी 1 घंटे के अंदर इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, या शायद अगर अच्छा खेल लेते हैं तो सवा घंटा हो सकता है। तो 10 से 15 ओवर, या थोड़ा और उससे ज्यादा 18 ओवर हम कह सकते हैं, इतना इंडिया खेलेगी। और उसमें पंत कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेने की और रन बनाने की। अब यहाँ पे अगर पंत भी जल्दी आउट हो गया मारने के चक्कर में, तो फिर हो सकता है इंडिया 200 तक का भी टारगेट ना दे पाए। तो पंत का टिकना जरूरी है। इंग्लैंड तो यही चाहेगा कि इंडिया की बाकी चारों विकेटें जल्दी से जल्दी निकाल ली जाए, और जो टारगेट है वो 200 के भी नीचे रखे। तो मुझे यही लग रहा है कि इंडिया 200 के आसपास का ही टारगेट देगी। 155 के आसपास की लीड है, तो मे बी अनदर 40-50 रन या 60 रन तक इंडिया जोड़ सकती है। और जैसे हम कह सकते हैं जो पहला मैच था तो उसमें 209 का टारगेट इंडिया को मिला था, तो हो सकता है कि उसी के आसपास का ही टारगेट अब की बार इंडिया इंग्लैंड को दे। और उसमें अगर पहला 1 घंटा निकल जाता है तो इंग्लैंड को अराउंड 75 रन, 75 ओवर्स में वो टारगेट चेस करना होगा। और फिर हम देखें कि ये जो बैटिंग ट्रैक है ये मेरे को एक अच्छा बैटिंग ट्रैक लग रहा है, जैसे हमने पहले 4 दिन का खेल देखा है। तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली बैटिंग अच्छी रही है। जो भी बैट्समैन अगर अप्लाई करके खेल रहा है तो वो यहाँ पे अच्छे रन मार पा रहा है, और बॉलर्स थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए हैं। और डे 5 पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत चेंज आएगा। हाँ, स्पिनर्स को मदद जरूर दे रही है अब पिच थोड़ा, जैसे मोइन अली का भी देखा तो यहाँ पर 5वें दिन जडेजा का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर इंडिया को जीतना है तो मेरे ख्याल से जडेजा को अच्छी परफॉर्मेंस एज ए बॉलर डे 5 पे देनी होगी, और विराट कोहली को भी जडेजा का यूज ज्यादा करना होगा। सिर्फ अगर पेस बॉलर पे रिलाई करेंगे कोहली तो फिर मुझे लग रहा है कि ये गेम बिल्कुल इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। तो जो सिचुएशन है इस मैच की, एक तो मुझे ड्रॉ होने के कम चांसेस लग रही है क्योंकि इंडिया का स्कोर नहीं है इतना ज्यादा। अगर स्कोर इंडिया ने अभी डे 4 पे भी ज्यादा मार लिया होता थोड़ा तेज, और फिर डे 5 पे खेलते, तो मे बी 250 260 तक ले जा सकते थे लीड को, तो तब ड्रॉ भी एक पॉसिबिलिटी रहती। पर यहाँ पे मुझे लग रहा है 200 210 के आसपास इंडिया का टारगेट देती है, और 75 ओवर्स होते हैं, तो ड्रॉ के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर रेन के भी चांसेस नहीं है। तो मैं कहूंगा कि 10% ड्रॉ के चांसेस है, और मुझे थोड़ा ये गेम अभी इंग्लैंड के फेवर में ही ज्यादा लग रहा है।
60% मैं कहूँगा इंग्लैंड विक्ट्री के चांसेस है और 30% इंडिया विक्ट्री के चांसेस है। और अगर इंडिया को ये 30% चांसेस को बढ़ा के विक्ट्री हासिल करनी है तो जडेजा का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जडेजा अगर 3-4 विकेटें अच्छी निकाल देता है अपनी स्पिन बॉलिंग से तो फिर ये मैच इंडिया जीत भी सकती है, पर पलड़ा इंग्लैंड का भारी है। तो हम देखते हैं कि ये अब क्या रहता है डे 5 पे। पर हम थोड़ा इस मैच में और भी एक दो कंट्रोवर्सीज रही उस पर भी और बात कर लेते हैं। जैसे एक बॉल टेम्परिंग की बात हो रही है कि इंग्लैंड ने थोड़ा चीटिंग करने की कोशिश की है, बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की है। तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं जो मेरे को समझ में आया है, ये मैंने जो इसके बारे में पूरा देखा कि एक फोटो निकल के आई है उसमें जो उनका सिबली नाम है या बर्न्स है, तो उसने अपना पैर बॉल के ऊपर रखा हुआ है फील्ड पे। तो उसको कह रही है कि ये बॉल खराब करने की कोशिश है। पर जो इंग्लैंड की तरफ से न्यूज आई है तो उनका कहना है कि ये अनइंटेंशनल था, कोई ऐसे जानबूझ के नहीं किया, कि एंडरसन ने थोड़ा बॉल को किक किया था और सिबली ने उसको अपने बस पैर से रोका था और उसके बाद बस उठा के जैसे दे दिया था। तो वो उस शॉट की फोटो है जिसका कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के किया। तो उनका यही कहना है कि अंपायर बॉल चेक करते हैं हर ओवर के बाद, तो अगर कुछ बॉल की शेप में टेम्परिंग या ऐसी कोई बात होती तो एम्पायर के नोटिस में आता। तो जो मेरे को जो समझ में आया है यही न्यूज़ है कि ये कोई ऐसी कोई जानबूझ के कोशिश नहीं की बॉल टेम्परिंग की। तो बाकी अब हम देखते हैं कि डे 5 पे क्या रहता है। ये मैच काफी टक्कर का हो सकता है और इस टक्कर के मुकाबले में अब कौन जीत हासिल करता है तो ये तो हमें अब डे 5 पे पता चलेगा। लेट्स होप कि इस मैच में इंडिया कुछ कमाल दिखाए और जीत के दिखाए।